हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। तो दोस्तों, मिस बारमल का एपिसोड 4 आ चुका है। इस वाले एपिसोड को देखकर अब मुझे तो फुल इंटरेस्ट आने लगा इस सीरीज़ में, क्योंकि स्टोरी इंटरेस्टिंग होती जा रही है। और सबसे बढ़िया चीज़ लग रही है इस सीरीज़ का वो है इसका प्रेजेंटेशन। लगता ही नहीं है कि ये मार्वल की सीरीज़ है। और इस एपिसोड में इस सीरीज़ का अभी तक का सबसे ज़्यादा एक्शन हमें देखने को मिलता है। साथ में ही इस एपिसोड में हमें फरहान अख्तर का भी कैमियो देखने को मिल जाता है। तो चलिए उन्हीं सब डिटेल्स के बारे में बात करते हैं, आखिर क्या देखने को मिला हमें इस एपिसोड में। तो पिछले एपिसोड के लास्ट में हमने देखा था कि कमाला की नानी उसे और उसकी माँ को बुलाती है कराची। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है। कमाला और उसकी माँ कराची के लिए निकल चुके हैं एंड वहाँ पहुँच के उसकी नानी और कज़न उसको रिसीव करने आते हैं। फिर सब लोग उसकी नानी के घर पहुँचते हैं एंड वहाँ पर कमाला उसकी नानी के रूम में जाती है, जिसमें उसकी नानी की बनाई हुई पेंटिंग्स वगैरह होती हैं। उसकी नानी उसको उसकी परनानी आयशा की एक पेंटिंग दिखाती है और साथ में ही अपने बचपन की फ़ोटोज़ भी दिखाती है। और फिर कमाला उनसे पूछती है उस कंगन के बारे में, और फिर यहाँ पर उसकी नानी कंफर्म कर देती है कि वो एक जिन्न है और ये चीज़ जेनेटिकली है। और उसके बाद फिर वो वही अपनी बचपन की पार्टीशन वाली कहानी सुनाती हैं कि किस तरीके से वो गुम हो गई थी और सितारा उन्होंने रास्ता दिखाया था और वो अपने पापा के पास वापस पहुंच गई थी। फिर इसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग में कमाला के कज़न उसे घुमाने ले जाते हैं कराची, जहां कमाला उनसे पुराने रेलवे स्टेशन चलने के लिए कहती है, लेकिन उनके मना करने पर इस फोटोग्राफ पर भाई साहब जो कि वहीं उसका फ़ोटो क्लिक कर लेते हैं और भैया 1500 रुपये मांग लेते हैं बदले में। तो इनसे कमाला रेलवे स्टेशन का पता पूछकर अकेले ही वहाँ पहुँच जाती है और अपना मास्क जो कि उसे ब्रूनो ने दिया था उसे पहनकर स्टेशन पर घूम रही होती है। तभी उस पर एक लड़का हमला कर देता है जो कि उसे कैलेस डे टाइन समझ रहा था, क्योंकि उसे नूर की शक्ति का आवाज़ हुआ था। और फिर इन दोनों के बीच में हमें फाइट देखने को मिलती है और ये फाइट सीन देखकर मेरे को सही लगा। कमाला भी अपनी पावर्स का पहले से बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर पा रही थी। तो इस फाइट के बीच में उस लड़के की नज़र पड़ती है कमाला के कंगन पर और वो ये समझ जाता है कि ये कैलेस डे टाइन नहीं है। और वो कमाला से पूछता है कि यह कंगन तुम्हें आयशा से मिला है क्या। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और वो कमाला को अपने साथ ले जाता है। और फिर एक चाइनीज रेस्टोरेंट के किचन में मौजूद खुफिया रास्ते से ये दोनों एक बिल्डिंग में पहुँचते हैं और हमें पता चलता है कि ये जगह जो है वो रेड डैगर्स का ठिकाना है और ये जो लड़का है इसका नाम है करीम। और फिर वहाँ पे एंट्री होती है फरहान अख्तर के किरदार वलीद की, इस रेड डैगर का लीडर है। तो ये वलीद जो है वो आयशा को जानता है और वो कमाला को बताता है कि आयशा और ये जो भी जिन्न लोग हैं वो दूसरे डायमेंशन से हैं और उनकी दुनिया और हमारी दुनिया जुड़े हुए हैं, लेकिन वो हमें नज़र नहीं आती है क्योंकि बीच में एक नूर का पर्दा है, बोले तो लाइट, जिसके कारण ये दुनिया छुपी हुई है। और ये जो जिन्न लोग हैं यानी कि नज़मा और उनका जो ग्रुप है वो इस कड़े का इस्तेमाल करके वो पर्दा हटाना चाहते हैं ताकि वो उस दुनिया में जा सकें। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो उनकी दुनिया हमारी दुनिया पे हावी हो जाएगी और हमारी रियलिटी नष्ट हो जाएगी। इसलिए इस कंगन को उन जिन लोगों के हाथों नहीं लगने देना है हमें। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये वालिद जो है वो इस कंगन को प्रोटेक्ट करने का ही काम कर रहा है। और ये चीज़ शायद आयशा भी जानती थी कि इस कंगन के इस्तेमाल से क्या हो सकता है, इसी कारण शायद उसने अपने साथियों को ये कंगन नहीं दिया। वलीद जो है वो उस कंगन पे जो एक कुछ लिखा होता है उसको कमाला को पढ़कर बताता है। उस पे लिखा होता है तुम्हारी मंजिल खुद तुम्हें ढूंढ रही है। अब इसका क्या अर्थ है ये तो कमाला को ही समझना है। फिर इसके बाद अगला सीन आता है जिसमें हमें दिखाया जाता है कि नज़मा एंड ग्रुप जो है वो DODC के कब्जे से भाग निकलते हैं। तो ये सीन बड़ा ही बचकाना लगा मुझे देखते हुए, इतनी टाइट सिक्योरिटी में ये भाग निकले। लेकिन नज़मा जो है वो कामरान को अपने साथ नहीं ले जाती है क्योंकि उसने कमाला का साथ दिया था। और इसके बाद फिर अगला सीन आता है जिसमें करीम अपने दोस्तों को कमाला से मिलवाता है और दोनों में बढ़िया अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। खैर फिर अगले मॉर्निंग का सीन हमें दिखाया जाता है जिसमें कमाला वलीद के यहाँ पर मौजूद है और वो उसे ट्रेनिंग ले रही है कि किस तरीके से पावर को इस्तेमाल किया जाना है। और फिर यहीं पर वलीद जो है वो कमाला को एक जैकेट देता है। तो इस तरीके से धीरे धीरे जो है वो कमाला की ड्रेस भी कंप्लीट होती जा रही है। उसको मास्क जो है वो ब्रूनो ने दिया था, अब वलीद ने उसको एक जैकेट दिया है। फिर जो है वो इसी सीन में एंट्री हो जाती है नज़मा एंड ग्रुप की, जो कि कमाला का कंगा लेने के लिए आए हैं। फिर यहाँ पे एक फाइट देखने को मिलती है वालिद और इन सब के बीच में और वो कमाला और करीम को वहाँ से भगा देता है। फिर उसके बाद एक अच्छा खासा चेस सीन हमें देखने को मिलता है कराची की गलियों में, जो कि ठीक ठाक लगा मुझे दिखने में। और फिर जो है वो नज़मा वलीद को मारने में कामयाब हो जाती है, यानी कि फरहान अख्तर का किरदार फिलहाल इतना ही था, वो मारा जा चुका है। और फिर उसके बाद कमाला और करीम भागते हुए किसी जगह पर पहुंचते हैं और वहाँ पर रास्ता खत्म हो जाता है, एक तरीके से वो फंस जाते हैं। फिर यहाँ पर ये नज़मा और पूरा ग्रुप आ जाता है और फिर इनके बीच में भी एक हमें
हमें फाइट देखने को मिलती है। इसमें करीम जो है वो नज़मा ग्रुप के ज्यादातर लोगों को मार देता है, जिससे बौखलाई हुई नज़मा कमाला के ऊपर एक खंजर से वार करती है, लेकिन कमाला उसे अपने कंगन से रोक लेती है और उस खंजर के कंगन से टकराने से एक अलग ही पोर्टल टाइप का खुल जाता है, जिससे कमाला पहुंच जाती है पास्ट में, वही पार्टीशन वाले समय पर, वही पुराने रेलवे स्टेशन पर जहाँ पर लोग ट्रेनों में चढ़ रहे थे। पार्टीशन के टाइम वाला सीन होता है, काफी अफरा तफरी मची होती है। फिर इसके बाद जो है वो यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। फिर अगले एक एपिसोड में हमें ये पूरा पार्टीशन वाला जो सीन है वो देखने को मिलेगा, जो उसकी नानी सना कहानी सुनाया करती थी कि वो बचपन में किस तरीके से गुम हो गई थी और सितारों ने उसे रास्ता दिखाया था। हो सकता है कि ये चीज कमाला ने ही की हो, और देखने में कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये चीज टाइम ट्रैवल ही हुआ है, कमाला कोई सपना वगैरह नहीं देख रही है। तो मे भी अब देखते हैं आगे के एपिसोड में हमें क्या देखने को मिलता है। और जो बात लिखी हुई थी कंगन पे कि तुम्हारी मंजिल को तुम्हें ढूंढ रही है, तो कहीं यही तो वो मंजिल नहीं है, और शायद इसीलिए कमाला को वो ये ट्रेन नजर आती थी। तो ये की थ्योरी हो सकती है। बाकी अब देखते हैं आगे का एपिसोड किस तरीके से लैंड करता है। तो ये वाला एपिसोड काफी अच्छा था, मुझे तो पसंद आया, काफी इंटरेस्ट आने लगा है कहानी में अब। और इसके बाद केवल फिर 2 ही एपिसोड बचे हैं, तो आगे फिर पूरी तरीके से एक्शन और धूम धड़ाका भी देखने को मिल सकता है लास्ट में जाके। तो दोस्तों ये था मिस मार्वल के एपिसोड 4 का रिव्यू एंड एक्सप्लेनेशन। तुम देख चुके हो तो तुम अपनी राय कमेंट में जरूर बताना। तो चलिए फिर यहीं पर अप करते हैं इस वीडियो को। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं हूँ विवेक और तुम देख रहे हो सुने मैन रिव्यूज। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।